Good morning, my lovely students. Welcome to all. Welcome to our math session. Student, today we are going to start curve. Curve means क्या? मुड़ा हुआ हम जिसको बोलते हैं. A line that is not straight is a curve. जो लाइन स्ट्रेट नहीं होती है उसको क्या बोलते हैं? कर्व बोलते हैं. There are two types of curve. देखो कर्व लाइन्स की भी two types है. Close curve and open curve. अब देखिए close curve means क्या? If a curve begins and end at the same point, it is known as a क्लोज कर्व. क्लोज कर्व किसको बोलते हैं? जहाँ से वो लाइन स्टार्ट होती है और वहीं पे आके एंड होती है उसी पॉइंट पे, उसको क्या बोलते हैं? क्लोज कर्व बोलते हैं. अगर यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ पे वो एंड हो जाता है, अगर यहीं से कहीं से स्टार्ट किया तो एक जगह पे वो एंड हो जाएगा, है ना. सो उसको क्या बोलते हैं? क्लोज कर्व बोलते हैं. इफ अ क्लोज कर्व डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ, it is a simple closed curve. The first four figures are example of simple closed curve. ये simple closed curve की कर्व के एग्जाम्पल्स हैं. ओके, वो अगर एक पॉइंट से जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहाँ पे ही एंड होता है तो वो उस खुद को क्रॉस कर पाता है क्या? नहीं, है ना. तो उसको क्लोज कर्व बोलते हैं. क्लोज मीन्स बंद वाला. देन ओपन कर्व क्या होता है? देखो, इफ अ कर्व डज नॉट एंड एट द स्टार्टिंग पॉइंट इट इज़ नोन एज एन ओपन कर्व. जो कर्व हम निकाल रहे हैं लेकिन वो जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पे एंड ही नहीं हो रहा है, वो पॉइंट को आके मिल ही नहीं रहा है, तो ओपन ही रह रहा है, खुला ही रह रहा है, उसको क्या बोलते हैं? ओपन कर्व बोलते हैं. बिल्कुल ईजी कंसेप्ट है ना. सो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाना है तो यहाँ पे अच्छे से ध्यान दो. पॉलीगॉन्स मीन्स क्या? ये आपको 10th तक रहेगा. ओके, ये बेसिक है पॉलीगॉन्स का. A closed plane shape made up of 3 or more line segments is called a polygon. Closed shape जो बंद शेप होता है वो तैयार होता है उसको ही पॉलीगॉन बोलते हैं. लेकिन उसमें कितनी साइड्स होती है? 3 और मोर लाइन सेगमेंट्स. उसमें 3 और मोर लाइन सेगमेंट से जो शेप बनते हैं क्लोज शेप, उनको क्या बोलते हैं? पॉलीगॉन. 3 या ज़्यादा लाइन सेगमेंट से जो शेप्स बनते हैं क्लोज शेप्स, उनको क्या बोलते हैं? पॉलीगॉन. 3 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट उसमें होने चाहिए. ओके, पॉलीगॉन ट्रायंगल से स्टार्ट होते हैं. पॉलीगॉन मीन्स शेप सी, लेकिन उसमें कितने सेगमेंट्स होते हैं? 3 से ज़्यादा. अब देखो, नंबर ऑफ साइड्स, फिगर ऑफ पॉलीगॉन, नेम ऑफ द पॉलीगॉन. अब देखो, ये फिगर है पॉलीगॉन की, फर्स्ट पॉलीगॉन. उसको कितने साइड्स है? 1 2 3 साइड्स. एंड ये पॉलीगॉन का नेम क्या है? ट्रायंगल. इस पॉलीगॉन का नेम क्या है? स्क्वायर है क्या? नहीं, इसका है क्वाड्रिलेटरल. क्या है? क्वाड्रिलेटरल. उसके सेक के ऊपर, सेगमेंट्स के ऊपर इनका नेम रखा जाता है. तो इसको कितनी साइड्स है, कितनी सेगमेंट्स है? 4. तो यहाँ पे 4 लिखा है. क्वाड्रिलेटरल इसको क्या बोलना है? पॉलीगॉन अगर पूछा गया, अगर ये फिगर दी है आपको तो स्क्वायर नहीं लिखना है. अगर पॉलीगॉन का नेम राइट करो ऐसा बताया गया तो आपको क्वाड्रिलेटरल लिखना है. ओके, देन यहाँ पे 5 सेगमेंट से ये क्लोज फिगर बनी हुई है 5 लाइन से, तो ये है पेंटागन. 5 है पेंटागन. साइड कितनी है इसको? 5. इस फिगर को कितनी साइड है? 6. 1 2 3 4 5 6. ये है हेक्सागन. ओके, देन इसमें कितनी साइड्स है? 1 2 3 4 5 6 7 मीन्स हेप्टागन. इसमें 8 साइड्स है, ये है ऑक्टागन. इसमें 9 है, ये है नॉनागन. और ये है 10 है, ये है डिकागन. ओके, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नॉनागन, डेकागन. ओके, तो ये आपको लर्न करने हैं. साथ में स्पेलिंग आपको क्या करने हैं? राइट भी करने हैं और लर्न भी करने हैं. ये टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन आप ऐसे आपके नोटबुक में नहीं आएंगे तो आप एक के नीचे एक कर लो. ट्रायंगल लिखो, वहाँ पे आगे 3 लिखो और नेम लिखो, TRIANGL ट्रायंगल. देन क्वाड्रिलेटरल निकालो, 4 साइड्स लिखो, आगे स्पेलिंग लिखो क्वाड्रिलेटरल, एक के नीचे एक. ओके, ये आप फिगर भी निकालनी है आपको और ये स्पेलिंग भी लर्न करनी है. टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन, कितने टाइप्स दिए हमें? 3 3 6 7 8 पॉलीगॉन दिए हैं यहाँ पे. पॉलीगॉन कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ट्रायंगल शेप से स्टार्ट होते हैं. ओके, पॉलीगॉन में कितने सेगमेंट्स होते हैं? 3 से ज़्यादा सेगमेंट्स होते हैं. सेगमेंट्स मीन्स क्या? सेगमेंट्स हमने सीखा है, दोनों पॉइंट्स के बीच का जो क्लोज लाइन होती है स्पेसिफिक मेजरमेंट की, उसको क्या बोलते हैं? सेगमेंट बोलते हैं. ओके, अब देखो एक्सरसाइज 7.2 हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, क्लासीफाई एज ओपन कर और क्लोज कर. ये बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है. जो ओपन रहा है उसको ओपन कर्व बोलना है, जो फिगर पूरी क्लोज है कर्व लाइन के साथ उसको क्लोज कर्व बोलना है. ओके, तो ये आप लिख दो. ठीक है, देन नेक्स्ट पेज देखो. यहाँ पे भी ये ओपन है, ये क्लोज कर्व है, ये क्लोज है, ये ओपन कर्व है. ठीक है, जहाँ पे जाने को जगह दिखी वो ओपन होता है, अगर बंद है वो क्लोज होता है. ठीक है, देखो अभी सेकंड क्वेश्चन. ड्रॉ करने अ सिंपल क्लोज कर्व. जैसे हमने फर्स्ट पेज पे देखे
इसको क्या बोलते हैं, क्लोज कर्व को ही सिंपल क्लोज कर्व बोलते हैं। ओके, तो ऐसा आप कुछ भी इसमें ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, जो क्लोज फिगर हो। एंड ओपन कर्व, तो ओपन भी आप ऐसा ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। ड्रॉ 4 पॉलीगॉन्स विद डिफरेंट नंबर ऑफ साइड्स। आपको 4 पॉलीगॉन्स ड्रॉ करने हैं, ये भी आप ही सॉल्व करने वाले। 4 पॉलीगॉन्स ड्रॉ करने वाले हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ साइड, अलग अलग साइड्स के। मतलब आप ये 4 साइड वाला क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करो, देन 6 साइड वाला हेक्सागन करो, 8 वाला ऑक्टागन करो, 10 वाला डिकेगन करो। 4 कोई भी, इसमें से कोई भी 4 आपको ड्रॉ करने हैं उस क्वेश्चन के आंसर में, ठीक है, और उसका नेम राइट करना है। ओके, सिंपल है बिल्कुल। देन नेक्स्ट, फॉर्म अ पॉलीगॉन विथ 2 मैस्टिक्स, 3 मैस्टिक्स, 4 मैस्टिक्स और 5 मैस्टिक्स। आपको पॉलीगॉन फॉर्म करने हैं मैस्टिक्स की हेल्प से। ओके, इन विच केस वॉज इट नॉट पॉसिबल फॉर यू टू फॉर्म अ पॉलीगॉन, रिकॉर्ड यूर फाइंडिंग इन यूर नोटबुक। कौन से केस में आप पॉलीगॉन फॉर्म नहीं कर सकते हो? सिंपल है, पॉलीगॉन मीन्स क्या, जिसमें 3 से ज़्यादा सेगमेंट हो, 3 से ज़्यादा साइड हो। तो 2 मैस्टिक्स से हम पॉलीगॉन फॉर्म कर सकते हैं क्या? नहीं, 3 से हम पॉलीगॉन फॉर्म कर सकते हैं। कैसे, देखो, अगर 3 मैस्टिक्स हमने लिए हैं तो ये क्या बन गया, ट्राइंगल बन गया, जो फर्स्ट पॉलीगॉन है। अगर 4 मैस्टिक्स हमने ले लिए तो ये क्या बन गया हमारा, क्वाड्रिलेटरल बन गया। अगर 5 मैस्टिक्स हम लेते हैं तो ये हमारा पेंटागन बन गया। लेकिन 2 मैस्टिक्स के साथ आप कोई पॉलीगॉन बना सकते हो क्या, क्लोज फिगर बना सकते हो क्या? नहीं, मीन्स 2 इसका आंसर है। ओके, अब देखो नेक्स्ट, व्हाट इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मीन्स क्या, और गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। जो आपके रोज की लाइफ में आप क्वाड्रिलेटरल जैसे एग्जांपल्स देखते हो वो आपको यहाँ पे बताने हैं। ओके, क्वाड्रिलेटरल क्या है, एक पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन मीन्स क्या, 3 से ज़्यादा सेगमेंट वाली फिगर। सो अगर व्हाट इज अ क्वाड्रिलेटरल आपको लिखना है तो आप क्या लिख सकते हो, अ फ्लैट शेप, ऐसा फ्लैट शेप जिसमें 4 साइड्स होती है, विथ 4 स्ट्रेट साइड्स, विथ 4 स्ट्रेट साइड्स। इसको ही क्या बोलेंगे, पॉलीगॉन। क्वाड्रिलेटरल। ओके, 4 साइड होती है। अगर ट्रायंगल का लिखना है तो आप क्या लिखोगे, अ फ्लैट शेप विथ 3 स्ट्रेट साइड्स। ओके, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। सो स्टूडेंट, क्वाड्रिलेटरल के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपने देखे होंगे, देखे है ना? यस, चेस बोर्ड है ना, चेस बोर्ड कैसा दिखता है, क्वाड्रिलेटरल शेप का दिखता है, स्क्वायर शेप का दिखता है ना चेस बोर्ड। और काइट भी क्वाड्रिलेटरल शेप का एग्जाम्पल है ना? तो ये आपको लिखना है। एक्सरसाइज आपको प्रॉपर्ली नोटबुक में कंप्लीट करनी है, और ये जो फिगर्स है वो टेक्स्ट बुक में करने हैं। और मैंने इससे पहले क्या बताया, पॉलीगॉन्स, सब पॉलीगॉन्स आपकी नोटबुक में लिखने हैं, उसके स्पेलिंग लर्न करने हैं, साइड्स भी लिखनी है, एक के नीचे एक। ओके, अब देखो, ट्रायंगल शेप का कोई एग्जांपल बताएगा कि मुझे रोज की आपकी जो सराउंडिंग होती है आसपास में, ट्रायंगल शेप का कुछ दिखता है कि आपको खाने की चीज़ या कोई भी, आप सैंडविच खाते हो, सैंडविच कौन से शेप का होता है, ट्रायंगल। क्वाड्रिलेटरल का अभी भी मैंने बताया, चेस बोर्ड, काइट, है ना। पेंटागन शेप का कुछ दिखता है क्या आपको, पेंसिल, ये देखो पेंसिल पेंटागन शेप की होती है स्टूडेंट, ऐसे, ये देखो 1 2, ये नीचे वाली 3, देन 4 और 5 साइड से ना पेंसिल को। देन हेक्सागन का कुछ बता सकते हो क्या, नट्स और मेडल्स आते हैं, देखो हेक्सागन शेप में आते हैं, उनको 6 साइड्स रहते हैं। हेप्टागन को 7 साइड्स रहती है। हेप्टागन का कोई एग्जांपल बताएगा क्या? अब देखो वेज्ड आते हैं ना, फ्लावर पॉट, तो ये भी ऐसे शेप्स में आ सकते हैं। कॉइन्स भी आते हैं, हेप्टागन 7 साइड वाले कॉइन्स भी आते हैं। देन ऑक्टागन का अगर हम बताएं तो क्लॉक आती है ऐसी ऑक्टागन शेप में। देन टाइल्स आती है घर की, मिरर्स भी आते हैं ऑक्टागन शेप में। देन 9 साइड्स वाला बताया, 9 सेगमेंट वाला, तो नॉनागन में एग्जाम्पल्स कॉइन्स भी आ सकते हैं। और स्टार का जो अरेंजमेंट आता है, देखो जो घर में लगाए जाते हैं, वहाँ पे भी उनको 9 साइड्स होती है। और अगर डिकेगन का बताया जाए तो 10 साइड्स। ऐसे अम्ब्रेला का होता है ऐसा शेप डिकेगन में, है ना, अम्ब्रेला, ड्रम्स, है ना। सो ऐसे एग्जाम्पल्स आपको फाइंड आउट करने, देखने हैं शेप, जैसे कि मैंने पहले वीडियोस में भी आपको बताया, सराउंडिंग में क्या क्या है आपका ऑब्जर्वेशन भी जरूरी है, सिर्फ बुक में सीखना जरूरी नहीं है। ओके, चलो, तो आज आप क्या सॉल्व करोगे,
या जो मैंने ऑलरेडी आपको बोला हुआ है पूरे वीडियो में, ठीक है, और उसके फोटोज़ मुझे ग्रुप पे आपको सेंड करने हैं। ओके, चल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।